हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 8 और हमारी डेट है बेटा वो है 12 अगस्त 2021। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा प्राणियों में पोषण और इसका आज जो हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है मानव में पाचन। ठीक है, मानव में पाचन आज हमारा टॉपिक है, उसको समझते हैं और करते हैं। कि राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना भोजन, जिसे हम नाश्ता कहते हैं, बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। मतलब क्या था, राजू था, उसे क्या है देर हो रही थी विद्यालय के लिए और वो बहुत तेज़ी से, मतलब जैसे हम होता है ना, कई बार हमें देर हो रही होती है, हम जल्दी जल्दी खा जाते हैं, तो वो भी ऐसे खा रहा है। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक से निगलो, चबाओ इसको। तो वो क्यों ऐसा कह रही हैं, उसका जो है आंसर देखते हैं कि भोजन का अंत्य ग्रहण मुख द्वारा होता है। मतलब हम भोजन को क्या है मुख से लेते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंत्य ग्रहण कहते हैं। जब हम भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंत्य ग्रहण। ठीक है, अब है भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। जैसे आप जब अपना भोजन खाते हैं तो क्या आप देखते होंगे वो क्या है, हमारे दांत क्या तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यह भोजन के पाचन व आसान अंतःकरण में मदद करता है। ये क्या अगर ये छोटे छोटे टुकड़े हमारे क्या मदद करते हैं, ये हमारे पाचन अच्छा करते हैं और हमें क्या आसानी से हमारे भोजन का अंतःकरण हो जाता है। हमारे दांतों की आकृति विभिन्न और अनेक उनके कार्य भी अलग होते हैं। ये जो हमारे दांत हैं इनकी जो है आकृति अलग है। आप अपने जो दांत हैं उसको आप क्या है अपने शीशे में भी देख सकते हैं। ये आपके दांत हैं, इनकी जो शेप होती है आकृति होती है अलग होती है और इनका जो काम है वो भी अलग होता है। जैसे ये क्या कृतंक, ठीक है, ये जो आपके आगे क्या है ये क्या कर्तंक, ठीक है, इनका क्या काम होता है, ये दांत करने वाला दांत है, कर्तन एवं दंशन करने वाला दांत है। इनको मतलब इसके हम क्या है चबाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है रदनक। ये क्या है जो पहने से होते हैं, ये है रदनक। इनका क्या है चीरने एवं फाड़ने काम आते हैं। अग्र चर्णवक, ये जो आगे के हैं ये क्या है अग्र चर्णवक। अग्र मतलब आगे के, ये चबाने एवं पीसने के काम आते हैं किसी भोजन को, और चर्णवक चबाने एवं ये भी पीसने के काम आते हैं। तो आपके 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे लिखा है कि हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। हमारे मुख में क्या है लाला ग्रंथि होती है, जिसको आप सलाइवरी ग्लैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। जो लाला रस मतलब लार, जब ऐसा कई बार होता है ना, जब हम कोई हमें खाना बहुत अच्छा लग रहा होता है तो हमारा जो मुंह में जो है अपने आप से पानी या लार आ जाती है, वही क्या है लाला रस है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। तो मतलब लाला रस का काम क्या है, ये मंड को क्या है शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो उसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाते तो रोटी का स्वाद हमें मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जो मंड है वो क्या है शर्करा में इसने क्या है लाला ने चेंज कर दिया है। ऐसा आपने अपने घर पर कर सकते हैं। अब जीभ का क्या काम है ये पढ़ते हैं हम। ये आपकी क्या है जीभ है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इस पर जो जीभ होती है इस पर क्या है बहुत सारी कलिकाएं होती है। स्वाद कलिकाएं मतलब टेस्ट बड होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है जो भोजन के विभिन्न स्वादों को बताते हैं। अगर हमें पता क्या चलता है कि हम जो खा रहे हैं वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, वो क्या है हमें इस जीभ के द्वारा पता लगता है। जीभ में बहुत सारे जगह मतलब बहुत सारे जगह टेस्ट बड होते हैं। मतलब ये अगर हम यहाँ से खाएंगे तो वो हमें मीठा लगेगा, अगर हम साइड से खाएंगे तो हमें खट्टा लगेगा, हमें नमकीन आगे की पार्ट से लगेगा, हमें पीछे के पार्ट से कड़वा लगेगा। ठीक है, तो ये जीभ ही है जो हमें बताती कौन सा स्वाद कैसा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं कि दांतों की देखभाल कैसे करें, एक अच्छी आदत है। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करेंगे तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगेंगे। ठीक है, अगर हम खाना खा लेते हैं रात को और हम ऐसे ही सो जाते बिना कुल्ला करे तो हमारे क्या है हमारे खानों के अंदर दांतों के अंदर क्या है बहुत सारा हमारा खाना चिपका रह जाता है और उसी पे क्या है हमारे जीवाणु जो है वृद्धि करते हैं और हमारे दांत को क्या हानि पहुँचाते हैं। ये जीवाणु देखो ये वही आ गए दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा को विघटन मतलब उसको तोड़ देता है और अम्ल बनाता है। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं, इसे टूथ डीके आपने सुना होगा। ठीक है, इसे क्या हिंदी में बोलते हैं दंत क्षय। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो इससे हमारे क्या होंगे दांत, इससे हमारे बिल्कुल साफ रहेंगे। अब हमने ये पढ़ लिया। अब हमारा आता है अभ्यास के लिए प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन करते समय हमें
इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए, हमने यहीं पढ़ा क्यों ठीक से चबाना चाहिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आप सीधा यहाँ से भी लिख सकते हैं कि यह भोजन के पाचन हम, ठीक है, लेकिन हम अच्छे से लिखेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कि भोजन दांतों की मदद से छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ से लिख लें। मतलब क्या है कि हमें क्यों चबाना चाहिए, इसलिए चबाना चाहिए क्योंकि इससे हमारा क्या है, पाचन अच्छे से हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख देंगे सेकंड क्वेश्चन कि प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो ये हमारा बच्चों दूसरा क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन है, हम निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक कार्य बताना है। लाल ग्रंथि का कार्य बताना है हमें क्या है, लाल, यहाँ पे लाल ग्रंथि लाला रस, ये काट देंगे। लाल ग्रंथि लाला रस का स्राव करती है, मतलब सिक्रीट करती है। ये हमारा जो है, ये हमारा जो है फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, इसके बाद है हमारा जीभ। जीभ क्या है, अब हम क्या है, उसका कार्य क्या है, हम लिख देंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे जीभ, हम इस काट देंगे। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विविध स्वादों का पता लगाती हैं। ठीक है, तो ये जीभ का कार्य हो गया। अब है किसका कार्य, अब है चणवक, इसका तो ये रहा। ठीक है, ये दूसरी वर्कशीट आ गई है। चणवक का कार्य क्या है, ये रहा, चबाने एवं पीसने वाले दांत हैं। ठीक है, ये हो गया इसका कार्य। अब नेक्स्ट है लार का क्या काम है, ये रहा, लाला रस भोजन में उपस्थित मंड का शर्करा में बदल देता है। तो ये हमने आपका सारा जो है बता दिया क्या किसका काम है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट है बेटा, और ये याद रखें कि 2 गज दूरी और शारीरिक दूरी का पालन करें। ठीक है बेटा, और अगर आपको अच्छी लगी हो हमारा पढ़ाना तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस वीडियो को लाइक के थ्रू भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और एक बात और, ये जो आपका टॉपिक है, इसको अगर आप एक बार एनसीईआरटी में से भी पढ़ लेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।